जग गया कैसा? बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। आजा आजा बैठ बैठ। पता नहीं कौन सी नौटंकी करने की फिराक में है ये। करेगा वो नाश्ता बनाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। डोसा तल रही थी तो तेल हाथ पे गिर गया तो चाय बनाने में भी लेट हो गया। माफ करिएगा। अरे इस सुरपनखा अचानक सीता कैसे बन गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। समोसे लो ना यार। सॉस नहीं लाई तो? मुझे नहीं पता था कि घर में सॉस रखा है। I'm sorry। प्लीज मुझे मत मारिएगा। क्या बोल रही है? भाई मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। ये क्या कर रही है? भाई मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी केचप लेके आती हूँ। हे कृष्ण भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मीरा को कैसे समझाऊं। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं मीरा को उसकी गलतियों का एहसास करवा सकूं। माँ जी मैं जानती हूँ कि आप मीरा से बहुत नाराज हैं और ये बात भी हम सब जानते हैं कि मीरा मुझसे बहुत नफरत करती है। पर फिर भी मुझे मेरी बेटी पर यकीन है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मीरा ने हमारे साथ जो भी हरकतें की है वो सबसे तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। तब भी तुम ये कह रही हो कि मीरा निर्दोष है? हाँ माँ जी, क्योंकि ये मेरा दिल कह रहा है। माँ जी, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों की गलतियों को समझ जाती है, ठीक उसी तरह से जब वो निर्दोष होते हैं तभी भी उसकी भनक एक माँ को पड़ ही जाती है। यदि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कर लूं, तब तो ये समस्या सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? यही कि यदि ये हरकत मीरा ने नहीं की है तो फिर किसने की है? कमल जी जान पूछ के नहीं किया तो आप गुस्सा मत होइएगा। I'm sorry। बस कीजिए भाभी, तो ऐसे माफी मांग रही जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया। सब वो गुनाह तो है क्योंकि हर काम टाइम से होना बहुत जरूरी है। कमल जी मैं आधे घंटे में जल्दी खाना बना कर लाती हूँ, पर अगर 15-20 मिनट इधर उधर लेट हो जाए तो गुस्सा मत होइएगा और मुझे मत मारिएगा। किंजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अभी आया। किंजल, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? धवल जी, नहीं धवल जी, प्लीज मुझे मत मारिए, भगवान के वास्ते मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। धवल जी किंजल चुप हो जाओ। ये क्या कर रही हो? नहीं धवल जी, मेरे बाल मत खींचिए प्लीज। धवल जी चलो विपुल, चलते हैं यहाँ से। अरे नहीं, ऐसे कैसे? अब नाश्ता तो करते जाइए। धवल जी, धवल जी, धवल जी प्लीज, मैं इन सबके सामने इनकी हाजिरी में आपसे माफी मांगती हूँ।
मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मत मारिए। और आप सब बिना खाना खाए यहाँ से मत जाइएगा, वरना ये मुझे पट्टी से मारेंगे। किंजल, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? This is too much यार। अरे भाभी जी को पट्टे से मारता है। तुम लोग गलत समझ। किंजल, क्या तमाशा हो रहा है सब? उठो, खड़ी हो जाओ जल्दी से। देख, उठ जा वरना। भाई भाई, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मत मारिए। भाई मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। भाभी जी रोइए मत भाभी जी, और अगर आप इनके खिलाफ पुलिस में केस करना चाहती हैं तो हम आपके साथ पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार हैं। सॉरी धनु, लेकिन अगर तुम और फई भाभी जी को फिर से परेशान करो तो हमें मजबूरन तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। विपुल, तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दोस्त, जो आंखों देखा है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम तो खुश थे कि फई ठीक हो रही है, लेकिन अब तो लगता है कि पागल ही अच्छी थी। हाँ? कम से कम इनमें तब इंसानियत तो बाकी थी। भाभी जी, आप बिल्कुल डरिएगा मत। ये मेरा नंबर लीजिए, अगर धवल और फई ने आप पे दोबारा हाथ उठाया तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। चलो। परी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप जिक्स? परी, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और रियली इतनी फिक्र है आपको मेरी? परी, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप एक समझदार और एक अच्छे पति हैं? देखो परी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी, ये सॉरी शब्द कितना अजीब है ना। आजकल तो लोग किसी का खून भी कर देते हैं और सॉरी बोलकर माफी मांग लेते हैं। परी, तुम बात को बढ़ा क्यों रही? मैं मानता हूँ मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया और इसीलिए मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। देखो परिधि, मैं जानती हूँ कि अब तुम नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि उस दिन हम सब ने, और खास करके मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। छोड़ो ना, जो भी हुआ। बड़ी बहन को माफ नहीं करोगी? आप दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? जब चाहे अपमान कर लो, फिर आकर सॉरी बोलकर माफी मांग लो। मैं क्या कोई खिलौना हूँ? दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा आप दोनों पर भरोसा किया था, और आप दोनों की कही हुई बात हमेशा मेरे लिए पत्थर की लकीर की तरह रही, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप दोनों मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे और ना ही कभी गलत होने देंगे। लेकिन आप दोनों ने क्या किया? जब सबसे ज्यादा मुझे आप दोनों के सहारे की जरूरत थी, तब आप दोनों ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैंने हमेशा पूरे दिल से इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। 10 साल जो मैंने मेहनत की थी, वो सिर्फ एक पल में कर गई। नहीं परिधि, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम जो कह रही हो। आप नहीं समझ सकती गोपी बहन, और शायद ना ही कभी आप समझ पाएंगे। इसलिए मुझे अब आपसे ना ही कुछ कहना, ना ही कोई बात करनी। प्लीज प्लीज जिक्स, मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ गोपी बहन के लिए नहीं था, वो आपके लिए भी। प्लीज आप दोनों जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्यों किया तुमने ये सब? ये इस तरह तमाशा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो?
नहीं तो क्या, आज सबके सामने हमारी इज्जत का बाजीपाला कर दिया। तुम्हारा तो है ही, पर आज हमारा मुंह भी काला कर दिया तूने। मुझे ये सब करने के लिए किसने मजबूर किया? वो भी बंद कर। तो एवं गुम्बो मारिश ने इतनी से लंदन पहुंच जाएगी। समझी? मारिए, जल्दी मारिए, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मुझ पे हाथ उठाएं ताकि मेरे लिए और आसानी हो जाए। आप दोनों को जेल के पीछे डालने। किंजल, आवाज नीचे। मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा आपको जेल के अंदर डालने के। सुना ना आपने, अभी अभी आपके दोस्त ने क्या कहा? वो मेरा साथ देंगे आपको जेल में बंद कराने के लिए। इसलिए आप दोनों को वार्न कर रहे हैं, आइंदा मुझसे दूर रहिए, वरना मतलब हमें खुल्लम खुल्ला तो धमकी दे रही है। नहीं नहीं नहीं, धमकी नहीं, चेतावनी दे रही हूँ। ये तुम सही नहीं कर रही हो किंजल। अच्छा, तो जो आपने मेरे साथ किया क्या वो ठीक था? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हूँ। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।